और अगर भगवान भक्त को याद कर ले तो समझिए कि वो भक्ति की पराकाष्ठा है। अरे भाई, सब लोग याद करते हैं भगवान को, लेकिन अगर भगवान भक्त को याद कर ले फिर क्या पूछना। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षयरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु का महीना था। मैंने कहा ना 6 प्रकार की ऋतुएं बताई गई है। शरद ऋतु आया है और शरद ऋतु में कहते हैं बेला, चमेली इत्यादि पुष्प अपने सुगंध से पूरे वातावरण को सुगंधित करते हैं। इधर कन्हैया जी यमुना के तट पर बैठे हैं और आज कन्हैया के हृदय में गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा हुई। गोपियों के साथ रमण करने की बांसुरी बजाई है, बड़ी सुंदर बात। कहते हैं उस बांसुरी के स्वर में काम बीज मंत्र क्लीम शब्द निकल रहे थे। काम बीज, कहते हैं जो काम बीज मंत्र होता है ना, इसका स्वर जब निकलता है तो पूरे वातावरण बिल्कुल काममय हो जाता है। वो बांसुरी बज रही है। संध्या काल का समय था। वृंदावन में जितनी भी गोपियां थी ना, सब अपने अपने कार्य में लिप्त थी। अरे कुछ गोपी तो दुग्ध दोहन कर रही थी, गौ दोहन, गाय धो रही थी। और गाय धोते धोते जैसे ही वो बांसुरी की आवाज कान में सुनाई पड़ी ना, वो गोपियां तो एकदम पागल हो गई। बाल्टी को एक तरफ रखी और तुरंत भगी है उस तरफ जिधर से वो बांसुरी की आवाज आ रही थी। कहते हैं एक गोपी श्रृंगार कर, एक आंख में काजल लगा, लिम्पत्या प्रमोजत्योन्या अंजन्त्या काश्यलोचने व्यस्तवस्त्राभरणा काश्चिद कृष्णान्ति कर्ययु। कहते हैं एक गोपी तो अपने ससुर को भोजन दे रही थी, केवल भात ही परोसी थी, दाल लेकर आ रही थी। जैसे वो बांसुरी की आवाज सुनी ना, वो दाल की बाल्टी रख दी और भागी। ससुर जी देखते रह गए। एक गोपी गाय को भूसा दे रही थी। कहते हैं गाय को भूसा ना देकर सास की थाली में भूसा परोसती और भगी है। यानी सब उल्टा पुल्टा हो गया उस बांसुरी की आवाज को सुनकर। इधर कन्हैया जी बांसुरी बजा रहे हैं और बांसुरी बजाते बजाते कन्हैया के कान में कुंडल है ना,
कहते हैं वो चंद्रमा का प्रकाश कन्हैया के कान के उस कुंडल में पड़ता और फिर उसी कुंडल से वो प्रकाश निकलता है जो पूरे वृंदावन को प्रकाशित करता। कहते संध्या काल हो रहे थे और गोपियां बस केवल आवाज को सुनकर भाग रही थी। रास्ता का तो कुछ अता पता ही नहीं था, लेकिन जब कभी वो कुंडल के प्रकाश से जब प्रकाशित होता ना, मानो ऐसा लगता कि बिजली चमक रही हो। और गोपियां आ जाती हैं और देखते ही देखते कन्हैया को चारों तरफ घेर लेती हैं। और कन्हैया जी तो नेत्र बंद किए बांसुरी बजा रहे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं। अरे गोपियों की तो बात ही छोड़ो, ये गाय और बछड़े अपने अपने फंदे छुड़ाकर आ गए वहां, फंदे छुड़ाकर आए। और सभी गाय और बछड़े अपने कान खड़े किए हैं, मानो ऐसा लग रहा हो कि जैसे वो स्वर अमृत बना, रस बना और वो रस सभी के कान में गिर रहे हो। ऐसा कहते हैं गोपी से राहिस नहीं हुई, तड़प इतनी उठी वो अपने आप को रोक ना पाई और तुरंत बांसुरी पर हाथ लगा देती है। और जैसे बांसुरी पर हाथ लगाई, कन्हैया जी नेत्र खोले तो देखते क्या है कि चारों तरफ गोपियां ही गोपियां। कन्हैया ने कहा, अरे गोपी, तुम सब यहां संध्या काल के समय? खैर तुम लोग आई हो ना, स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रिया किम करवाणी वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। स्वागत है, स्वागत है, आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का स्वागत है। लेकिन हे गोपियां, ये बताओ कि तुम लोग क्यों आई, क्यों आई? और जैसे ही कारण पूछे कन्हैया जी ना, कहते सभी गोपियां रो पड़ी और रोते रोते बोली, प्रभु एक तो बुलाते हो और जब हम सब आती हैं तो फिर पूछते हो कि क्यों आई, तो बुलाते ही क्यों? कन्हैया ने कहा, ठीक है, अब तुम सब आ गई हो, जाओ अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियों ने कहा कि नहीं प्रभु, अभी मैं नहीं जाऊंगी, अभी मैं आपके पास रहना चाहती हूं। कन्हैया जी ने कहा, नहीं गोपी, देखो संध्या काल का समय है और संध्या काल के समय में तुम लोग अपने अपने घर को छोड़कर आई हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे माता क्या सोच रहे होंगे, पिता क्या सोच रहे होंगे, पुत्र क्या सोच रहे होंगे, भाई क्या सोच रहे होंगे? मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयस्य वा विचिन्नवन्ति द्वापश्यन्तो मां कुळवं बन्धुसाधवम्। हे गोपी, अब अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे माता पिता परेशान हो रहे होंगे,
तुम्हारे पितृ हे गोपी लौट जाओ, लौट जाओ। बार बार इस प्रकार कन्हैया जी बोले ना, गोपियों ने कहा हे प्रभु अब मैं जा नहीं सकती, क्योंकि सब कुछ छोड़कर मैं आई हूं तुम्हारे पास। कम से कम मुझे अपने चरणों की दासी तो बना लो। मैं दासी बनकर रहना चाहती हूं। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आपके चरण में निवास चाहता हूं। और गोपियां कहने लगी कन्हैया जी से, मुझे चरणों से लगा ले हे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले हे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। सभी लोग श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले हे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा हरि बोल श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा टारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी, बिगड़ी बनाए तुमने, हाँ बिगड़ी बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले, मुझे चरण लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों में लगा ले श्याम मुरली वाले। हरि बोल। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आ जा,
पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार का बस एक बार आजा। सुन ले पुकार का बस एक बार आजा। बेचैन मन के तू ही, हाँ बेचैन मन के तू ही, आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। हे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जरा, सुबह तुम ही हो तुम ही, हाँ सुबह तुम ही हो तुम ही हो। शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। हे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है राम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। हे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। श्याम मुरली वाले। और इस प्रकार कहते कहते रोने लग जाती है। कहते हैं कन्हैया जी 10 श्लोकों में प्रश्न किया है, 10 श्लोकों में, और गोपियां भी कम थोड़ी थी। कन्हैया ने अगर 10 श्लोकों में प्रश्न किया तो गोपियां 11 श्लोकों में प्रणय गीत गाया। प्रणय गीत, ये गोपियां लोग भी कन्हैया से पीछे नहीं थी। और प्रणय गीत गाते गाते अचानक गोपियों के हृदय में अभिमान आ गया। अभिमान, और भगवान तो अभिमान से काफी दूर रहते हैं, क्योंकि गोपियां बोल पड़ी थी। ये कन्हैया अपने आप को समझता क्या है? मैं सब जानती हूं, ये ऊपर से ऐसे बक रहा है लेकिन ये मेरे बगैर नहीं रह पाता। और इस प्रकार का अभिमान जैसे ही आया कन्हैया जी घबराए। कहते उसी समय अदृश्य हो गए।
कन्हैया जी अदृश्य हो गए और जैसे ही अदृश्य हुए ये गोपियां पागल हो गई। अरे क्या बात है, अभी अभी तो यहाँ कन्हैया खड़ा हुआ था, कहाँ गया कहाँ गया? वो गोपियां एक दूसरे से पूछ रही हैं, हे तुमने मेरे कन्हैया को देखा है, कन्हैया को देखा है। इतनी पागल हो गई कि वो लता वृक्षों से पूछने लगी, हे वृक्ष, हे लताएं, क्या तुमने मेरे कन्हैया को देखा है? रोने लग गई है, क्योंकि आज गोपियों के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि कन्हैया आंखों से ओझल हुआ। रो रही और रोते रोते गोपी गीत गाई। गोपी गीत ये गोपियां सब कह रही हैं, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा सस्वदत्रयी गयति दृश्यता दीक्षुता जब से आपका जन्म हुआ है ना इस धराधाम पर, इस ब्रज में, तब से इस ब्रज भूमि की रज की महत्ता बढ़ गई। हे प्रभु, कहां चले गए आप? प्रकट होइए, प्रकट होइए। हे प्रभु, लक्ष्मी जी भी तड़पती रहती है और लक्ष्मी जी भी इस वृंदावन में आना चाहती है,
आपने तो हम लोगों के ऊपर कृपा की। हे प्रभु प्रकट होइए, प्रकट होइए। और अगर इस प्रकार हम लोगों को छोड़कर जाना ही था आपको, तो फिर आपने जमुना के जल को शुद्ध क्यों किया? रहने दिया होता विषैला, हम सब लोग जल पीती और मर जाते। फिर आपने जमुना के जल को शुद्ध क्यों किया? और अगर किया, हमारे प्राणों को बचाए, तो प्रकट होइए प्रभु। हे प्रभु, आपकी जो कथा है, आपकी कथा रूपी अमृत से हम लोगों का जीवन सुधरता है, सुधरता है, सुधरेगा। आपकी कीर्तन सुनती हो ना, तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे नई चेतना आ गई हो शरीर में। हे प्रभु, मानो ऐसा लगता हो कि तपे हुए प्राणी को जीवन प्रदान करती है आपकी ये कथा, आपका ये रूप, आपका ये स्वरूप। हे प्रभु, प्रकट होइए, प्रकट होइए। और ऐसा कहते कहते गिर पड़ती है गोपियां, मूर्छित हो जाती हैं। फिर जब होश आता है, फिर वो अपने आप को संभालती, फिर वही राग आलापना। हे प्रभु, अब एक क्षण भी आपके बगैर रहना मुश्किल हो गया है। इतना मत सताइए, बहुत रोई है, बहुत रोई है, और गिर गिर पड़ रही थी। कहते कन्हैया कहीं गए थे। कन्हैया जी ने रास लीला किया है। ये जो रास लीला चला है ना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, पूरा 6 महीने, 6 महीने भगवान ने रास किया है। और वो शरद पूर्णिमा की रात्रि, वो चंद्रमा का प्रकाश एक साथ पृथ्वी पर पड़ रहा है, यानी वो चंद्रमा का प्रकाश पूरे ब्रज मंडल को प्रकाशित कर रहा है। बड़ा आनंद। और महारास प्रारंभ होता है। कहते जब महारास प्रारंभ होने वाला था ना, तो कामदेव ने विचार किया कि आज चल के मैं भगवान का वो रास लीला खंडित करता हूं, खंडित कर दूंगा। और ऐसा मन में विचार करके कामदेव आया है, और जैसे रास मंडल में प्रवेश करने लगा ना, कन्हैया ने कहा, कामदेव यहां तुम्हारा क्या काम, चलो वापस चलो, यहां पर पुरुषों का आना वर्जित है, पुरुष नहीं आ सकते, केवल स्त्रियां ही आ सकती हैं। पुरुषों का आना वर्जित है। कामदेव ने कहा, सुनिए, आप रास लीला करेंगे ना, तो मैं भी अपना बाण चलाऊंगा, और आज आपसे मेरा युद्ध होगा। मैं इसी महारास लीला में युद्ध करूंगा। कन्हैया जी ने कहा, सुनो,
एक बार युद्ध करने गए थे शंकर भगवान के पास। हा? शंकर भगवान ने तुम्हारी क्या दशा कर रखी थी, जला के राख कर दिए थे और फिर तुम चले आए। कामदेव ने कहा सुनिए प्रभु, वो तो भोले बाबा थे, हा? वो तो ध्यान में थे, मैंने उनकी तपस्या को भंग किया, लेकिन आप यहाँ स्त्रियों के साथ घिरे रहेंगे। हा? मैं बाण चलाऊंगा और ले चलती हूँ। कहते हैं भोले बाबा का श्रृंगार हुआ है। आइए हम लोग एक पद के माध्यम से व्यास जी के द्वारा श्रवण करते हैं। रास लीला में गर है जाना, रास लीला में गर है जाना, हरि बोल। भोलेनाथ रूप लो जनाना, भोलेनाथ रूप लो जनाना, रास लीला में गर है जाना, रास लीला में गर है जाना, हरि बोल। भोलेनाथ रूप लो जनाना, भोलेनाथ रूप लो जनाना, ये छलिया बड़ा कृष्ण है सयाना, ये छलिया बड़ा कृष्ण है सयाना, भोलेनाथ रूप लो जनाना, भोलेनाथ रूप लो जनाना। हे त्रिशूल धारी बनो नर से नारी, उतारो बगंबर पहन लो तुम सारी। हे त्रिशूल धारी बनो नर से नारी, उतारो बगंबर पहन लो तुम सारी। वहाँ ब्रज की नारी मिलेगी सब सारी, कहीं बोल पट्टी खुले ना तुम्हारी। ये काला काला नाग ना दिखाना, ये काला काला नाग ना दिखाना, भोलेनाथ रूप लो जनाना है, भोलेनाथ रूप लो जनाना, रास लीला में गर है जाना, रास लीला में गर है जाना, भोलेनाथ रूप लो जनाना, भोलेनाथ रूप लो जनाना। बम बम भोले। उतारा है बाला भोला मृग छाला, जटा में लपेटा वो नाग काला काला। फिर गंगा उतारी बने नर से नारी,
सज कर चली है दुल्हनिया ये प्यारी, उतारा है बाला होला मृग छाला, जटा में लपेटा वो नाग काला काला, फिर गंगा उतारी बने नर से नारी, सज कर चली है दुल्हनिया वो प्यारी। तो मर्दों वाली बोली छुपाना, तो मर्दों वाली बोली छुपाना, भोलेनाथ रूप लो जनाना है, भोलेनाथ रूप लो जनाना, ये रास लीला में घर है जाना, रास लीला में घर है जाना, भोलेनाथ रूप लो जनाना, भोलेनाथ रूप लो जनाना, ये छलिया बड़ा कृष्ण है सयाना, ए छलिया बड़ा कृष्ण है सयाना, भोलेनाथ रूप लो जनाना, भोलेनाथ रूप लो जनाना, भोलेनाथ रूप है जनाना, भोलेनाथ रूप लो जनाना, भोलेनाथ रूप लो जनाना, भोलेनाथ रूप लो जनाना, धरूप लो जनाना, धरूप लो जनाना। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। बड़ी मारने के लिए